बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। तहरीक इंसाफ की जो डू और डाई वाले एहतजाज की कॉल है ना, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे 24 नवंबर का दिन करीब आ रहा है, हुकूमत चाहे ये पोज करने की कोशिश करे, लेकिन दबाव थोड़ा बढ़ रहा है। और प्रेशर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज हुकूमती इत्तेहादी हैं इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी साहब, जिनकी अपनी जीत पर कई सवाल आते हैं, क्योंकि उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से ज्यादा वोट लाहौर से हासिल किए। उन्हें आज मैदान में उतरना पड़ा। अल्लाह और रसूल के वो वास्ते देते रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अवाम मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों में इस्तेमाल ना हो। तहरीक इंसाफ को 24 नवंबर को मायूसी होगी। अल्लाह और रसूल के वास्तों से वैसे इतना तो मुझे याद आया कि पिछले दिनों जो इद्दत में निकाह के केस में बाइज्जत बरियत हुई है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी गवाहियाँ भी दी जो शायद सिर्फ अल्लाह और रसूल को ही पता थी, और पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि हद से तजावुज़ ना करें खुदा और उसके रसूल के लिए। बहरहाल ओन चौधरी साहब किसके तर्जुमान हैं, मुझे और आपको काफ़ी हद तक इस बात का अंदाज़ा है। और इस वक्त पेशावर में तहरीक इंसाफ के हतमी एहतजाज की तैयारियों का मामला भी चल रहा है, मरकज़ बना हुआ है। गंडापुर साहब एहतजाज की स्ट्रेटजी बनाने में मसरूफ़ है, तो बुशरा बीबी साहिबा काफ़ी मुतारिक हैं और उन्होंने इंसाफ स्टूडेंट्स और यूथ लीडर से मुलाकात की है और पैगाम पहुँचाया कि बानी PTI को 24 नवंबर के तनाजुर में नौजवानों से बहुत तवक्कात है। हतमी एहतजाज से कबल तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात में भी शिद्दत आ गई है। PTI पेशावर के 4 अहदेदारों ने इस्तीफ़ा दे दिया और इसको बहुत बड़ी खबर भी तस्वुर किया जा रहा है। और अब ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए कमेटी बनाने पर गौर भी कर रही है, जो इन्हें बराह रास्त रिपोर्ट भी करेगी। इख्तलाफात तो हुक्मरान इत्तेहाद में भी पिछले दिनों थे और बल्कि हैं भी। बिलावल भुट्टो साहब ने शिकवे भी किए हैं, मगर अब ऐसी खबरें आई हैं कि बिलावल साहब की नाराज़गी हुकूमत के लिए कम अज़ कम कोई ख़तरा नहीं है, इस निज़ाम के लिए कम अज़ कम कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब मौजूदा निज़ाम के सबसे बड़े ज़ामिन हैं। ताहम वज़ीर आज़म साहब ने बिलावल साहब को बनाने के लिए टास्क इसहाक डार साहब को दिया। इसके अलावा VPN के इस्तेमाल पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फतवा आ चुका, मगर गैर शरई काम हो रहा है पाकिस्तान में, बल्कि हराम काम हो रहा है। वज़ीर आज़म हों या वफाकी वज़रा हों, उनके अकाउंट से VPN मुसलसल लगा लगा कर पोस्टें भी हो रही है। और गुज़श्ता रोज़ तो सरकारी TV के एक्स अकाउंट को भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ताहम बाद में गलती का एहसास हुआ कि भाई यही चीज़ तो पूरी दुनिया से हम छुपाने की कोशिश कर रहे थे, फिर इस पोस्ट को थोड़ा डिलीट भी किया गया। इन तमाम टॉपिक्स पर मेहमान से आपका तारुफ कराता चलूँ। सेनेटर हुमायूं महमद साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और एक ज़बरदस्त किस्म के टारगेट के साथ 24 नवंबर की वो बाकायदा तैयारी कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई दोस्त रज़ा हारून, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ हैं। कौसर भाई, कौसर काज़मी, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मुस्लिम लीग नून, और इस वक्त लंदन में हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले सेनेटर हुमायूं महमद साहब आपसे ही करता हूँ। ओन चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ा अल्लाह और रसूल का वो वास्ता दे रहे थे, और आपको बाज़ आना चाहिए, वो तो 9 मई वाला वाक़या रिपीट होने के हवाले से बात कर रहे थे कि वो शायद दोहराया जाए, ये सब चीज़ें हों। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो आपका एहतजाज कामयाब होने नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, ओन चौधरी उनकी वो हैसियत ही नहीं है कि जिसको प्रॉब्ली शायद मैं डिस्कशन में भी लेकर रहा हूँ। आई नो कि वो किस किस्म के हैं, मुझे पूरी तरह पता है। तो उनके ऊपर ये कमेंट करना कि वो अल्लाह और रसूल का वास्ता दे रहे हैं, मेरे ख्याल में दुनिया में कोई ऐसा गलत काम नहीं होगा जो उन्होंने नहीं किया होगा। तो इसलिए ही इज़ नॉट वर्थ इवन डिस्कसिंग। सो उस बात को आप छोड़ दें। इतवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना हुमायूं साहब, इतवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो आमतौर पर सारे लोग अपने हलकों के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उठा के कहा गया आज तुम्हारा काम है। बात ये है कि जो लोग अपने हलकों में होते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो उस जगह वहाँ होंगे जहाँ पे उनकी ज़रूरत होगी, उनको छुट्टी नहीं मिली होगी, वगैरह वगैरह, सो ऑन। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है ना। मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट माय वर्ड्स, आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग जो ऐसे लोगों के लिए हो कि जिनके मतलब जिनके बारे में मेरा ओपिनियन कोई बहुत अच्छा नहीं है। सो आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, ठीक है। कोई ऑनरेबल बात होती है तो चलो बात होती है, तो आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट थिंग। बात आ जाती है, हम इशू पे आ जाते हैं। इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज बेसिकली एहतजाज है क्या? एहतजाज के 4 बेसिक एजेंडाज हैं। एक एजेंडा ये है कि जो मैंडेट की चोरी मींस जो इलेक्शन के अंदर
जो अवाम के मैंडेट के साथ जो खिलवाड़ किया और इतने हाई लेवल पे किया हुआ है, मतलब आप किसी भी जगह पे देख लें 5-10%, 15%, 20% तक चलो इंसान मान लेता है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता है। लेकिन जब हम लोग चले जाते हैं बिटवीन 80, 70, 80% पे, तो दैट इज अ बिट टू मच के, नॉट बिट, इट्स अ लॉट टू मच के जिसको इंसान कोई हजम कर सके। तो एक वक्त आ जाता है कि इंसान कहता है यार बस इससे आगे और नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज वन थिंग कि मैंडेट की वापसी होनी चाहिए, उस चोरी के मैंडेट को रिवर्स करना पड़ेगा, फॉर्म 45 के तहत चीजें होनी चाहिए। दैट इज वन थिंग। नंबर 2, देखिए मुझे बाज़ दफ़ा दुख होता है, डर होता है, खौफ खुदा होता है कि जो लोग बेगुनाह हैं और इस वक्त कैद में हैं, जस्ट बिकॉज के अगर मैं उस जगह पे पाया गया था, मेरा जो मोबाइल था वो जियो लोकेशन में उस जगह पे पाया गया था और मैं सिर्फ वहाँ पे खड़ा था, मैंने कुछ तोड़ फोड़ नहीं किया था और मुझे बंद कर दिया गया है और 1.5 साल से मैं बंद हूं और मुझे कभी एक उसमें या मिलिट्री कोर्स है इसमें उसमें मुझे ले जाया जा रहा है और इसका सबको पता है। मतलब इसमें जितने भी हुकूमती लोग हैं उनको भी पता है, जो एस्टैब्लिशमेंट है उनको भी पता है। मैं कभी कभी डरता हूं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या हम लोगों को वाकई अल्लाह ताला का खौफ नहीं है? क्या हम लोग ये सिस्टम कैसे मानेगा इन डिमांड्स के? सर हिमांशु साहब, मैं जरा सवाल को और जरा मजीद वसअत देता हूं। ये सवाल देखिए, सिस्टम में कौन है सर? सवाल में आप हैं, मैं हूं। देखिए सिस्टम में आप हैं, मैं हूं, रजा हारून साहब है, यही हम लोग ही हैं ना सर। पब्लिक है सर, मैं जरा समझाना चाह रहा हूं, मुझे सवाल एस्टैब्लिश करने दें। 26वीं यानी तरमीम की वापसी, एक आपका कारकुनों की रिहाई, दूसरा मैंडेट की वापसी, तीसरा चौथा इमरान खान साहब की रिहाई। भाई ये 4 चीजें करने के लिए तो ये पूरा सिस्टम बना है, तो सिस्टम अपने आप को कैसे गिराएगी, निजाम कैसे खत्म करेगी, हुकूमत कैसे मानेगी, एस्टैब्लिशमेंट कैसे मानेगी? तो बड़ी अनरियलिस्टिक आपकी डिमांड है। देखिए यही तो मसला है ना, मैं इधर ही आ रहा हूँ, यही तो मसला है कि हम इसी सिस्टम को, ये जो सिस्टम बना हुआ है ना, जिस तरीके से ये सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम आज से नहीं है, ये सिस्टम मैनिपुलेट हो रहा है 1954 से, जब फर्स्ट टाइम जस्टिस मुनीर को मैनिपुलेट किया गया था, उनसे एक जजमेंट ली गई थी। वहाँ से लेके आज तक, हम आज तक आगे क्यों नहीं गए? हमसे हमारे साथ वाले लोग 1980s में ये सारे हमसे पीछे थे। इंडिया हमसे पीछे था, चाइना हमसे पीछे था, सिंगापुर हमसे पीछे था, मलेशिया हमसे पीछे था। आज ये साथ हमसे आगे हैं, हम पीछे क्यों? कभी हमने रुक के देखा है कि हम क्यों पीछे हैं? कभी हमने रुक के देखा है कि वो ऐसा कौन सा गलत मोड़ था जो हम लोगों ने मोड़ लिया और बाकी सारों ने नहीं मोड़ा? हम एक दफा इवैल्यूएट तो कर ले कि हमारे और उनमें, खासतौर पे हमारे और इंडिया में तो बहुत कम फर्क है, हमारे और बांग्लादेश में तो उससे भी ज्यादा कम था। वो तो हमसे भी 31 साल बाद में रहे वो हुए थे। तो वो हमसे जो 70 गुना हमसे गरीब थे, 40 गुना हमसे अमीर कैसे हो गए? तो एक दफा चीजें देख ले, वो एक काम या 2 काम ऐसे कौन से हैं जो हम गलत कर रहे हैं और वो लोग नहीं कर रहे? ठीक है, मैं कौसर साहब को भी शामिल कर लेता हूं सर, ठीक कर ले, जो जिम्मेदार है ना, इस सारा का सारा मसला ठीक हो जाएगा। ऑलराइट सर, जिम्मेदार है, उनसे बात करते हैं ना। कौसर काज़मी साहब बताएं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको कि ओन चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई? एक तो ये जरा थोड़ा बता दें कि आपको लगता है जो ओन चौधरी साहब के पीछे हैं वही आवाम को निकलने से रोक सकते हैं, या आप लोगों के पास कोई फर्दर स्ट्रेटेजी भी है, कोई डायलॉग से भी बात करेंगे कि बस ताकत और हथौड़े इस्तेमाल करेंगे आप लोग? सलमान साहब, मुझे सबसे पहले बड़ी हैरत हुई है कि आप ओन चौधरी के किरदार को, कि उन्होंने वो कुछ किया हुआ है, जो सब कुछ किया हुआ है, उन्होंने तमाम गुनाहान कबीरा जनाब ने उनके सर पे डाल दिए। मैं आपको ये बात बताऊं कि ओन चौधरी का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है इमरान खान से। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उनकी किरदार कुशी करेंगे, अगर उनके गुनाहान कबीरा गिनवाने शुरू करेंगे, तो बिल वास्ता तौर पर इमरान खान उसमें शरीक जुर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। वो हर चीज खान साहब के लिए करते रहे हैं माजी में, जिसका वो इतराफ हर जगह कर चुके हैं कि इमरान खान के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, ये पूरी दुनिया शायद है। तो आप जब इल्जाम लगाते हैं किसी के किरदार पे, तो सोचें आपके बानी की तरफ भी मामलात जा रहे हैं, उससे तवज्जो हरगिज ना हटाएं। दूसरा, मैं ओन चौधरी का तर्जुमान, अल्लाह और रसूल के वास्तों पे मुझे थोड़ा एतराज था, बाकी आप जो मर्जी कहें। देखिए, अब ओन चौधरी साहब ने अगर हल्फन ये बात की है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ईमान वाला शख्स झूठा हलफ उठाएगा। मुझे तो इस पे मुसद्दक़ का यकीन है जी। तो बाकी रेहाम जो खान है, उन्होंने किताब लिखी थी, बाद में उन्होंने कई जगह बातें भी की, उन्होंने कहा कि जो तारीख थी उसके हवाले से भी बार आगाह किया, 7 मुहर्रम को निकाह हुआ, तो एक गवाही नहीं है।
लातादाद गवाहान मौजूद हैं इस हवाले से जिन्होंने बार बार ये कहा। दूसरा मैं आपको ये बताऊं जी, एहतजाज के हवाले से ये जो अब एक सिलसिला शुरू हो गया एहतजाज के लिए, ये मैंडेट की चोरी और ये फॉर्म 47, ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं। असल में वही मुद्दा है। जब आप देखेंगे कि अमेरिकन सेनेटर्स खत लिख रहे हैं बाइडेन को, और वो लॉबिस्ट फर्म हायर की हुई हैं जो इजरायली नवाज हैं। अब जो इजराइल की पुष्टपनाही से पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी को उरूज देना चाहते हैं, पाकिस्तान जो एक तरक्की के रास्ते पे, एक तरक्की के ट्रैक पे चल पड़ा है, उसको रोकने की कोशिश है। चाहे वो SCO, CPEC हो, या मौजूदा जो महंगाई के इशारे हैं वो कम हो रहे हैं, जो अवाम की जिंदगी है वो दिन ब दिन बेहतर हो रही है जी। हम ये नहीं कह रहे कि दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, लेकिन इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि जो तबाही मुल्क के अंदर बर्पा की गई, खुसूसन पंजाब के अंदर जो पिंकी गोगी गैंग ने बुजदार को सामने रख के जो फैलाई, अब उसमें बेहतरी आ रही है। अब पंजाब उसके असल वारसों के पास है। मरियम नवाज को देख लें, लातादाद ऐसे मंसूबे अमलन जारी हो चुके हैं, तो इनसे ये चीज हजम नहीं हो रही। अब इनके पास बातें क्या बची हैं? तनकीद करने के लिए कुछ नहीं है, सच इनके पास कुछ नहीं है। तनकीद क्या करते हैं? वो ब्रांडेड बैग मरियम का, वो ब्रांडेड जूते, वो कपड़े, इसके अलावा इल्जाम तराशी बौतान के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा। सलमान, अब होगा क्या? इनको चाहिए क्या? ये अब वर्क फ्रॉम होम वाले जो मामलात थे, अभी भी आपको इनके कई बड़े लीडर घर बैठे हुए नजर आएंगे कि हमें खान साहब ने हुक्म फरमाया था कि आपने घर से नहीं निकलना, आपने करना क्या है? आपने बेगुनाह लोगों के बच्चों को मरवाना है। ये सवाए चंद लाशों के उसूल के लिए इस एहतजाज का मकसद और कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोग करेंगे क्या 24 तारीख को? आप क्यों मारेंगे लोगों को? आप क्यों मारेंगे? आप आने दें, उन्हें बैठने दें, क्या प्रॉब्लम है? फजलुर रहमान साहब, मरियम नवाज साहब, ये सब इमरान खान साहब के दौर में कर चुके हैं। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आने दें। अगर आप लोगों का 5% लोग बाहर आएंगे और वर्क फ्रॉम होम करेंगे, फिर टेंशन किस बात की है सर? देखें, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान का हवाला आपने सलमान दिया। इन दोनों में से किसी शख्स ने, बल्कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में शायद ही कोई सियासी पार्टी का कोई बड़ा लीडर होगा जिसने ये कहा हो कि आपने सर पे कफन बांध के आना है और अपने घर वालों को ये बता के आना है कि अगर हम ना आए तो हमारे जनाजे बढ़ा देना। मौलाना साहब तो लोग परेड करते रहे सर, परेड करते रहे, मौलाना साहब पासिंग आउट लेते रहे हैं JUI के कारकुनों से। बिल्कुल हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बावजूद आपने देखा कि जो मौलाना फजल रहमान के लोग थे, जब एम्बुलेंसेज आ रही होती थी तो उनके लिए रास्ता क्लियर हो रहा था। इस्लामाबाद में इतना जमे गफीर इकट्ठा करने के बावजूद एक बूटा, एक गमला, एक बल्ब, एक लाइट नहीं टूटी, ATM को नहीं लूटा गया, लोगों की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, दुकानों से और कॉलेजेस से सामान चोरी नहीं किया गया। तो ये चीजें तो साने 9 मई को आप सामने रखे हैं, तो इंटेंशंस इनकी जाहिर होंगी आपके सामने। बेसिकली 24 को क्या करना चाहते हैं। अच्छा, मासूमों से बात कर लें जरा, रजा हारून साहब से बात करते हैं। मासूम लोग हैं, क्योंकि बड़ी पोजीशन इनकी ऑकवर्ड है, लीडर इनके एहतजाज पर हैं, इन्होंने सिस्टम के साथ भी चलना है, बड़ी प्रॉब्लम है। रजा भाई आप बताएं, मिलियन मार्च का ऐलान है PTI की तरफ से, अगर मिलियन नहीं तो 1-2 लाख बंदा ही आ गए तो सर परेशानी तो होगी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना सर। सही बात है। मैं तो सेंटर साहब ने मैंने जो बातें की उसमें किसी एक बात से भी आप डिसएग्री नहीं कर सकते, सब अच्छी बातें, मुतालबात भी ठीक है, मुनासिब है। जाहिर है कि आप इस्लामाबाद आ रहे हैं तो मुतालबात आपके ऐसे ही होने चाहिए, लेकिन इनमें से कोई भी मुतालबा जो है ना सलमान, वो मुजाहिरे से हल होगा नहीं। ठीक, आप 2 लाख आदमी निकाल के, कोई कानून ये नहीं कहता कि 2 लाख आदमी निकाल लो तो कत्ल माफ हो जाएगा, 4 लाख निकाल लो तो 50 करोड़ की करप्शन माफ हो जाएगी। ये तो नहीं लिखा ना कहीं पे। मकबूलियत तो कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी के जुर्म को माफ करने का, या अगर वो बेगुनाह भी जेल में रहे उसको बाहर निकालने का, वो तो अदालतों से ही आएंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे इनको चाहिए ये अच्छा पुरअमन मुजाहरा करें। और ये कौसर भाई ने सही कहा, ये कफन बांध कर आ रहे हैं और धोती पहनकर आ रहे हैं और पटका डालकर आ रहे हैं, यार ये सर ड्रेसिंग है ना, ड्रेसिंग सेंस है, मतलब ड्रेस करने दें, जिस मर्जी ड्रेस अप में आ जाए। नहीं, मतलब CM आ रहा है कि बदर मुनीर आ रहे हैं वहां से, यासिर खान आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं यार? क्या कौन सी जुबान का गुफ्तगू फरमाता है ये आदमी? ये सेनेटर साहब की गुफ्तगू सुने ना, कितनी अच्छी हुई। और आप उनके क्या नाम उसका, बदर मुनीर के लगा लें आप। अच्छा, बदर मुनीर साहब की वाकफियत भी VPN के बगैर नहीं हो सकती सर। सो मेरा अपना आइडिया ये है सलमान भाई, जो मैं आपको सही बताऊं, कि 24 तारीख को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, और ये 20 या 22 तक ये मामला जो है ना ये रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, मुझे और जरा एक तशरीह कर दें, चले नहीं होने वाला, आप कह रहे हैं इससे मसाइल हल नहीं होने हैं एहतजाज से, फिर कैसे नहीं, मैंने ये नहीं कहा। फिर कैसे हल होगा? मैंने कहा कि जो मुतालबात है ना
कैसे वो मुतालबात एहतजाज से हल होने वाले नहीं है, वो मुज़ाकरात से हल होने वाले। वही तो मैं कह रहा हूँ, एहतजाज से नहीं होंगे तो कैसे होंगे सर? मुज़ाकरात से भाई, आप मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुज़ाकरात से होंगे ना, मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। कौन तैयार नहीं है? वो कह रहे हैं हमारा मैंडेट दे दे, कुछ ना कुछ तो देना सर। इससे कौन दे दे? किसने लिया? सर इसी गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम है, मगर बेसिकली गवर्नमेंट से बैठ के बात करो ना यार, जिसने लिया है। बात कर नहीं रहे, उनसे बात करना चाहते हैं, आप कहते नहीं उनसे बात नहीं करनी। सलमान एक मिनट देखो, हम संजीदा लोग हैं ना, सियासी वर्कर लोग। जी बिल्कुल। आपके मुतालबात गवर्नमेंट से हैं, पहले तो हुमायूं भाई से पूछ ले, मेरा नहीं ख्याल वो गवर्नमेंट से मुतालबात कर। ठीक है, अगर गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो देन सिट एंड टॉक, क्या जरूरत 2 लाख आदमी निकालने की? वो तो आज भी कह रहे हैं बैठ के बात करें, कौसर भाई बैठे हैं, पूछ ले इनसे, कल मुज़ाकरा शुरू हो जाएंगे, बैठ जाए। ठीक है। उसके लिए 2 लाख आदमी को क्यों तकलीफ दे रहे हो भाई, और खुद भी तकलीफ में क्यों आ रहे हो? वो शेर है ना, उसने कहा मैंने यकीन किया। बैठे हैं यहाँ, ये इनका मुजाहरा, ये इनका एहतजाज हुकूमत के खिलाफ नहीं है, पूछ लें। ठीक है, तो फिर अगर हुकूमत के खिलाफ नहीं है ना, तो फिर हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ना इन चीजों को जरा, अभी देखे ना कौसर भाई कैसे जबरदस्त बातें कर रहे हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, खामखा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब कौसर भाई इतने जज्बाती लंदन से हुए हुए हैं, इतने जबरदस्त मौसम के अंदर, तो मैं इस ब्रेक के बाद आ जाऊंगा तो उनसे पूछता हूं, कौसर भाई का कुछ ना कुछ तो मसला है ना। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आते जी। वेलकम बैक। अच्छा सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस 24 नवंबर की कॉल देखे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को ही बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है, डू और डाई वाली बातें और हतमी ऐलान वाली बातें। तो अगर ये एहतजाज नाकाम हो गया तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंदगली के अंदर दाखिल हो जाएगी? देखिए, मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। अभी बात हो रही थी कि लोग जो है ना वो अल्लाह रसूल की बात करते हैं, तो उस पर एक भला कैसे आप यकीन करोगे। देखिए, हमने देखे रिसेंटली कोई पता नहीं कितने 100 लोगों ने झूठा ओथ लिया है कि हम जीते हैं। वो एक्चुअली हारे हुए थे, लेकिन ओथ ले रहे हैं कि हम लोग जीते हुए हैं। ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है, इसको आप क्या कहोगे? ये ओथ ले रहे हैं इस लिहाज से। तो ये कह देना कि भाई ये सारी चीज़ें हैं। और नंबर 2, अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ, और मैंने बहुत सारे गलत काम किए, दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट कि मैं जिसके साथ हूँ वो भी गलत काम करता होगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अगर किसी लीडर के साथ हूँ, मैं अपने काम पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसका नाम यूज़ कर रहा हूँ गलत तरीके से, तो बहुत दफ़ा भी ऐसा होता है। फिर हम लोगों ने बात की है, मुझे प्लीज़ थोड़ा सा मुझे इस पे माफ़ कर देना, लेकिन मैं इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बेसिस पे बुज़दार साहब और मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ के अगर आप कभी IQ टेस्ट कराएं, ये तीनों एक ही लेवल के IQ टेस्ट के रिज़ल्ट देंगे आपको, ये मेरे गारंटी है। अब बात आ जाती है कि अगर ये लोग बहुत अच्छे होते तो 1980 से लेके आज तक पिछले 40 साल में ये मुल्क जहां तरक्की पे जा रहा था, 1985 को आप देख लें। 1985 में फर्स्ट टाइम मियां नवाज शरीफ साहब लॉन्च हुए थे। उससे पहले पाकिस्तान को देख लें, और 1985 से लेके 2017-18 तक आप देख लें पाकिस्तान कहाँ गया है। उसमें पाकिस्तान को तबाह करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। तो अगर आप हिस्ट्री की तरफ लेकर जाते हैं तो मैं आपको गिना दूंगा किन किन जगहों पे कहां कहां किस तरीके से इस मुल्क को तबाह किया है, और इस मुल्क को तबाह करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। ठीक, इस चीज को खत्म करने के लिए बात ऐसे लोग जो अपनी जात की हैसियत पे उन्होंने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, वो लोग हैं जिनको दुनिया उनके कामों के लिहाज से जानती है, माइनस देयर स्टेटस एज अ पॉलिटिशियन। ठीक है, मतलब वो अचीवर्स हैं। ठीक है, एज अपोज टू वो लोग जिन्होंने आज तक, मतलब अगर आप कभी उनको कह दें बगैर किसी मदद के कह दें कि पाकिस्तान के लिए एक सेंटेंस लिख दो, तो पाकिस्तान के एक सेंटेंस में काकी के दरमियान में मेरे सवाल का जरा जवाब दे दें। अगर 24 नवंबर को पब्लिक नहीं निकली, अगर हुकूमत की स्ट्रेटेजी कामयाब हो गई, तो आप लोग एक बंदगली के अंदर दाखिल होंगे? और साथ इसी का जवाब भी दे दें कि लीड कौन करेगा, बुशरा बीबी करेंगी कि आपको एक बात बताता अली अमीन करेंगे? मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ प्लीज। मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। मेरा काम है कोशिश करना। कोशिश जोहद से निकली है, जहाद से
कोशिश निकली है, मेरा काम है कोशिश करना, उसके आउटकम के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे सकता है या अल्लाह ताला मुझे नाकामयाबी दे सकता है। ठीक है। मेरा काम है ईमानदारी से कोशिश करना एक सही काम के लिए, ठीक है, अपनी जात से बालातर होके किसी चीज के लिए। अगर मैं फर्ज करें, अगर मेरे दिल में खोट होता, मैं अपने लिए बाहर निकलने के लिए कोशिश करता, तो मेरे पास तो बहुत ज्यादा मौके थे और मुझे तो कहा जा रहा था कि आप 3 साल के लिए खामोश हो जाओ, आप लंदन चले जाओ, आप ये कर लो वो कर लो, मैं वो बात मान लेता, जैसे बाकी लोगों ने 10 सालों के लिए माना है, कोई कहां चला गया, कोई कहां चला गया। लेकिन अगर मैं नहीं मान रहा तो कोई वजह होगी ना। दैट मींस मैं अपनी जात से बालातर होके किसी कॉज के लिए खड़ा हूं। सही है या गलत है वो तो टाइम बताएगा, वो तो हिस्ट्री जज करेगी हमें। ठीक, आप कोशिश करें। कौसर काज़मी साहब, आपके अंदर ना बहुत से जवाब उमड़ रहे थे, मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी देख रहा था, फिर ठंडी ठंडी आए भी बढ़ा था। इस बार अजहर सदीक साहब नहीं है, एक शरीफ आदमी है, मैं उनकी तरफ हो जाऊंगा अगर आपने ज्यादा तंग किया तो। मुझे ये बता दे, अगर बुशरा बीबी साहिबा इस एहतजाज को लीड करें तो आपको कोई एतराज़ है, हुकूमत को कोई मसला है? क्योंकि मेरे पास कुलसूम नवाज साहिबा की भी मिसाल है, मेरे पास नुसरत भुट्टो साहिबा की भी मिसाल है, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर, सच को तमीज ही नहीं है बोलने की। ठीक है। और झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। ठीक, कितने आराम से इन्होंने बुजदार को मियां नवाज शरीफ के लेवल पे लाने की कोशिश की है। यार मुझे हंसी आती है सलमान इनकी बातों पे। ठीक है यार, उस नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं कि जिसके वाकई एक तो बात बनी है ना, एक पूरा मुहावरा बन चुका है पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ के मंसूबों को निकालो ना पाकिस्तान से तो पाकिस्तान खंडरात में तब्दील हो जाए। अब उसकी बेटी जो अक्सर नवाज है वो भी उसी के नक्शे कदम पे चल रही है। और पंजाब में आप देख लें किस कदर तब्दीलियां आ रही हैं। जो चीजें हम यूरोप में देखा करते थे ना, इस वक्त पंजाब में अमल दरामद हो रहे हैं उन पे। उस मरियम नवाज का मुवाजना उस बुजदार से करते हैं जो कहते हैं कान में एयरपोर्ट लगाओ तो क्या दोनों तरफ से आवाज आएगी? तो यार खुदा के लिए बात करने से पहले जरा सोच लिया करें। आपने फिर तारीख का हवाला दिया, ओन चौधरी के हवाले से आपने बात की। भाई, ओन चौधरी पे जितने भी बौतान, जितने भी इल्जामात हैं, बराबर उनमें इमरान खान शरीक हैं। अब नेशनल टीवी पे बैठ के मैं हरगिज वो बात नहीं करूंगा, क्योंकि फिर हम पे बदतमीजी का लेबल लग जाता है इनकी तरफ से कि ये जातियात पे आ जाते हैं। तो मैं ये सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस खातून ने ओन चौधरी पे बनीगाला में आने पे पाबंदी लगाई थी, क्यों लगाई थी? क्योंकि ओन चौधरी से बड़ा वाकिफ उनका कोई था नहीं। तो इमरान खान, ओन चौधरी पे जितने भी आप इल्जामात लगाएंगे उनकी वजह बिलाखिर इमरान खान है। अब आपके वाकिफ है ना ओन चौधरी, अब आपके वाकिफ हैं, मुझे सवाल का जवाब दे देना। देखें, हमारे साथ तो इत्तेहाद है ना, हमारी जमात का हिस्सा नहीं है। हमारे साथ एक इत्तेहाद है बाकी सियासी जमातों की तरह, जिस तरह है बाकी की मंशूर सोच, उनका अमल उनका अपने। तो बाकी आप क्या सवाल कर रहे हैं सलमान? मेरा बुशरा बीबी साहब से मुतालिक सवाल, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर एहतजाज को लीड करें? आपको कोई मसला? देखिए, हमें तो तब प्रॉब्लम होती कि वो अब सियासत में आई होती, एक नई एंट्री होती। हमने तो कभी इस बात का वो नहीं किया। हम तो हमेशा से जानते हैं कि वो रोज अव्वल से सियासत के अंदर मौजूद हैं। हम तो ये भी जानते हैं कि उन्होंने इमरान खान को पैगाम भेजा जेल के अंदर कि इस वक्त हमारे साथ ना सिर्फ इंसानी बल्कि रूहानी ताकतें भी होंगी ये एहतजाज में। हमें तो इन बातों का इल्म है। तो ये सारी बातें वो अभी सियासत में नहीं आई, वो उस वक्त से सियासत में है जब पंजाब में बुजदार का इंतखाब हुआ, जब फराह गोगी को पंजाब में बिठाया गया, जब फराह गोगी तबादलों के, ट्रांसफर्स के, तैनातों के, तैनात जितनी भी तैनातियां हुई उनके पैसे लेती थी। तो वो तो उस वक्त से जो उनकी सरगना थी, जो पीछे बैठी हुई थी, उनको कंट्रोल करने वाली, वो यही मौसूफा थी। तो रोज अव्वल से उनका सियासत में बिल्कुल अमल दखल है और हम इनसे बिल्कुल इनकारी नहीं है। दूसरी बात ये है मेरे भाई कि बेगुनाहों को ये कह रहे हैं जी कि वो केसेस, शुरू में जब आपने पूछा तो बेगुनाहों को छोड़ दिया गया, लोगों को 9 मई का हवाला दे रहे हैं। तो भाई, शफाफ तरीके से तहकीकात के बाद, जियो फेंसिंग के बाद जो लोग बेगुनाह थे उनको वाकई छोड़ा गया और एहतियात वाजिब के तौर पे कुछ ऐसे लोग भी छोड़ दिए गए जो उसमें बिल्कुल शरीक थे। तो तहकीकात बिल्कुल हुई है भाई मेरे। और 9 मई एक ऐसा साने है मुल्क की तारीख के अंदर, अगर हमने इसको पसे पुष्ट डाल दिया और जमादारान को सजाएं न दी तो फिर हर जथा निकलेगा। फिर ये कहा जा रहा है जी, सलमान सिर्फ एक सेकंड, फिर ये कह रहे हैं जी मकबूलियत और ये वो। देखे, पाकिस्तान के अंदर एक खास तबका, क्योंकि इमरान नियाजी एक कल्ट है, एक फैन क्लब है, लोग उसके साथ एक खास तबका बेशक मौजूद है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुल्क की जो अक्सरियत है वो इमरान खान के साथ है, तो हम इससे डिसएग्री करेंगे। लोग कहां से निकलेंगे भाई? पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लाम से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। आप अगर आज निकले ना, लोगों से पूछें, सर्वे कराएं, वो तो खिलाफत चाहते हैं।
अब क्या हमारी जो ग्राउंड है पाकिस्तान की इस वक्त, क्या हम उसके मुतामल इस वक्त हो सकते हैं? दुआएं तो हम सब की हैं। तो भाई मसला ये है कि आप आए बाएं शाएं की बातें करते हुए सोशल मीडिया की ताकत, अच्छा, जो फौरन भाई मैंने रजा साहब के ना 30 सेकंड आपको दिए, मुझे ये बता दे, मुझे आपने कहा ना अक्सरियत खिलाफत चाहती है, तो जरा अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ बताइएगा, ये जो भी एक शरई हुक्म आया है वीपीएन के ऊपर कि गैर शरई है, ये भी उसी का हिस्सा, अब उससे मुतमईन होना चाहिए वैसे ये काम? आप ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी कौसर भाई, मैंने सिर्फ 30 सेकंड में आपसे जवाब दिया। उसके साथ यही तो मसला है ना। अभी एक वीडियो लगाई गई जिसको मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ लंदन से वापस आ रहे थे तो जहाज में उनके साथ बदतमीजी हो गई। अब शुक्र है कि मैं उस जहाज में उनका हिस्सा था जब दुबई की फ्लाइट मियां साहब को लेके पाकिस्तान आई थी। एक हिस्सा उसका और एक किसी और जहाज का मिला के पीटीआई की सोशल मीडिया ने लोगों को पागल बनाने की कोशिश की। तो अब उसी तरीके से वीपीएन जो है वो एक फाश मवाद जो है उसको देखने से रोकने के लिए जो बात की गई, वीपीएन को उसके साथ मंसूब कर दिया गया। अभी उलमाए हक जो है, जिनको कुछ लोग उलमाए सू कहते हैं, तो कहते रहे। अब उन्होंने अगर फतवा दिया है कि आप ये फाश मवाद नहीं देख सकते क्योंकि फाशी से तो इनको मोहब्बत है, जो लोग मुखालफत कर रहे हैं उनकी तो रोजी रोटी उससे चलती है, तो यकीनी तौर पर ऐसा नहीं है जैसा कहा जा रहा है। ठीक है, अच्छा रजा अरुण साहब, जरा आप थोड़ा बता दें, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आपने सुनी और थोड़ा सा रिस्पॉन्ड भी आपने डेफिनेटली करना है, हुमायूं साहब को भी और कौसर काजमी साहब को भी। आज उनकी स्टोरी भी थी और स्टोरी के मुताबिक तो कहीं ना कहीं बिलावल साहब की जो इंटेग्रिटी है ना उस पर थोड़ा सवाल उठता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जितने मर्जी गिले शिकवे कर लें बिलावल साहब, मगर जरदारी साहब राजी हैं, इस सिस्टम को कम से कम कोई मसला नहीं है, तो फिर हम इसको ना ही समझे। नहीं, जरदारी साहब मुल्क के सदर हैं, वो अपने सदर के रोल में विफाक का नुमाइंदा, विफाक का सरबराह तो सिस्टम का ज़ामिन ही होता है ना। बस ये कोई नई बात की अंसार साहब। अब्बा भी तो हैं बिलावल साहब के। अब बिलावल साहब जो हैं वो पार्टी के चेयरमैन भी हैं और वो अपने चेयरमैन केसेस से गिले शिकवे अगर कर रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ तो वो भी ठीक है, और जरदारी साहब का जामिन बनना बेहसे सदर उनकी आईनी जिम्मेदारी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यानी ऐसा कोई मसला नहीं है, बिलावल साहब दिल से खबर बनानी है, अब खबर बनानी है सलमान भाई तो अलग बात है, बना सर वो खबर क्या अच्छी खासी खबर बन गई है ये। अच्छा, प्रेसिडेंट है, नाराज है बिलावल साहब, इसहाक डार साहब मना लेंगे उनको, आप समझते हैं? मना लेंगे नाराजगी, ये वो नाराजगियां मनाने वाला सिलसिला नहीं होता सलमान भाई। जब कोalition में, अलायंस में पार्टियां होती हैं उनके मर्जर नहीं हो जाते। अब मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मना सकते हैं भी जाके? नहीं मना सकते ना। ठीक है, अच्छा साहब को मना सकते हैं जाके? नहीं मना सकते। क्या कहेंगे? नाराजगी नहीं होगी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा बाय ऑल मींस हम बिलावल साहब को मनाएंगे, वो हमारे लीडर हैं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो सर आप तो माने कैसी बात कर रहे हैं यार आप? नहीं, बिलावल साहब जो है वो बेहतरीन, बिलावल साहब अपने सियासी कद काट के हवाले से उनके जो बयानात हैं, जो उनकी पार्टिसिपेशन है, बल्कि जो उन्होंने लीड किया 26वीं आईनी तरमीम को, जिस तरह उन्होंने उसका मुकदमा लड़ा, दैट गोज टू हिज क्रेडिट। एक बेहतरीन पॉलिटिशियन, रिफाइंड पॉलिटिशियन, एक लीडरशिप का रोल, कैंपेनर का रोल, मीडिएटर का रोल, लॉबिस्ट का रोल, ये तमाम चीजें एक सियासी जमात में होनी चाहिए ना। तो वो सब उनमें है। साथ साथ जाहिर है कि उनके साथ कुछ वादे वईद हुए होंगे जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही होगी, तो उसमें वो वादे वईद चूंकि पूरे नहीं हुए होंगे, किसी जगह पे वादे हुए हो, कोई रिटर्न शिटन कोई चीज हुई हो, तो वो हमें उसके मुतालिक भी रजा भी बताया करे ना, वो वादे होते किधर है? वो तो लीडरान के दरमियान बातें हैं, अच्छा तो आपस में कर रहे हैं ना, जब वो समझेंगे बता देंगे। थैंक यू रजा भाई, आप सब कुछ बता देते हैं मुझे इस दौरान। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। वेलकम बैक। सेनेटर हुमायूं साहब, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से इतने क्वेश्चन नहीं है जितने हुकूमत को और या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन को इस हवाले से क्वेश्चन हैं कि ये 24 नवंबर की जो कॉल है, इस एहतजाज को लीड कौन करेगा? इमरान खान साहब की ज़ौजा करेंगी, इमरान खान साहब की बहन के हमरा करेंगी, या अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे? कुछ चीज़ें क्लियर हो गई इस पर सर? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप करेगी बुशरा बीबी साहिबा। चूँकि ये लोग इतने डरे हुए हैं कि किसी पॉलिटिकल लीडर को मिलने नहीं देते इमरान खान से, तो फिर वो जो मैसेज है वो उन्होंने किया था। लेकिन एक दो कमेंट है। एक कमेंट ये इन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की अगर उनकी जो खिदमात हैं उनको हटा दे तो पाकिस्तान खंडर रह जाएगा। देखिए, इससे बड़ा झूठ आज तक किसी ने किया। आप करें, गुलामी करें, इतनी ना करें कि आप अपने लीडर को खुश करते करते अल्लाह को खफा करना शुरू कर दें। 1985 से पहले पाकिस्तान को देखें,
1985 से पहले पाकिस्तान को देखें, 1985 के बाद पाकिस्तान को देखें। ये वो लोग हैं जो कि कहते थे कि खाता है तो लगाता भी है, मतलब ये एक्सेप्ट करते थे कि ये खाता है और ये लगाता भी है। उनसे मुराद ये है, ये जो डैम बने हैं, ये मोटरवे बने हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें ये वो 8 खाने जो एवन फील्ड के लिहाज से। नंबर 2, ये जब कहते हैं कि जब खामोश रहे हो सुन लेना, जब आप तो मैं खामोश होता हूँ। मैं आ रहा हूँ आपके पास। लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया तुमने? क्यों कहा गुलाम है? गुलाम हम हैं। आप हैं गुलाम। अच्छा, आगे बात सुन ले, आगे बात सुन ले। आपने बात की है, आपने बात की है उन लोगों की कि जिन लोगों को मेरिट पे मैट्रिक एफएससी में दाखिला नहीं मिला, मैट्रिक एफएससी में दाखिला नहीं मिला, उनको ये मुल्क दे रहे हैं बनाने के लिए। और अभी आपने एक सवाल पूछा था कि उसके लिए कि ये जो वीपीएन है, देखिए वीपीएन एक टूल है। ये टूल इस तरह है कि ये आपको एक जगह से मतलब बचा के गुजार देता है। इस टूल का कोई ताल्लुक नहीं है किसी फहाश चीज से। ये इनकी नालायकी की सबसे बड़ी बात है। ये नहीं है, उस लिहाज से तो इंटरनेट बंद करे। इंटरनेट में सारी फहाशी की चीजें तो इंटरनेट पर है, वो बंद कर दे। टेलीविजन बंद कर दे, उस पे आप देखते हैं। की राय यही है, ये फोन बंद कर दे, उस पर लोगों की राय यही है। इनसे ज्यादा नालायक निकम्मा कोई बंदा नहीं है। तभी तो इमरान खान कहता है कि एक तो ये नालायक बहुत है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते। अगर ये सोशल मीडिया वाली बातें हैं, मैं आ रहा हूँ, टाइम हो गया, जरा आगे चले जाए, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। मैंने अभी कौसर साहब के पास आ रहा हूँ, आपकी मिसालें हो गई, साहब आपकी मिसालें हो गई, कौसर साहब से रिस्पॉन्ड ले लूं मैं। भेजिए, बुरी बात नहीं है भेजिए, लेकिन कम से कम उसकी नॉलेज तो हो ना, वहां जाके बात करने की। कौसर साहब से बात करूं जी, पता तो हो ना कौसर भाई आप जरा जो रेजिस्टेंस आ रही है, ट्रिपल ड्रग डिजीज की रेजिस्टेंस आ रही है, उसकी वजह क्या है, वो वहां पे जाके बात करने के काबिल हो। इन्होंने इस मुल्क को किसी चीज के लिए छोड़ा है। जी कौसर काज़मी साहब, एक एक चीज हिस्ट्री में जाके देख लें, एक एक चीज। अच्छा, हर गलत जी कौसर काज़मी साहब, कौसर काज़मी साहब प्लीज आप रिस्पॉन्ड कर दें। सलमान, मुझे वीपीएन पे आप अंदाजा लगाएं। नहीं, मैं जल्दी खत्म हूं। आप अंदाजा लगाएं। मैं ये हल्फिया आपको कहता हूं कि ये शख्स ने जितने इल्जामात लगाए हैं ना कि यार वो एफए पास, वो इंटर पास, वो ये, खुदा की कसम इनके पास सबूत नहीं है। ये एक झूठ का पलंदा जमात है जिसने अवाम के ज़हनों में मासवाए झूठ के और कुछ नहीं डाला। इया कनाब्दो इया कनस्तईन ये पढ़ते हैं, खुदा की कसम पूरी नमाज नहीं आती इनके बानी को। खड़ा करें टीवी पे, नेशनल टीवी पे पढ़ाएं नमाज इनसे। इनको नमाज तक नहीं आती। इया कनाब्दो इया कनस्तईन कौम को लगाया हुआ है। ये बड़े जाती मामलात हैं। ये आप खड़ा करके पूछ ले, मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है आपको। आप तो ना करें ना, अगर आपको कोई चीज बुरी लगी है कम से कम आप नहीं करें। आपको कोई चीज बुरी पढ़ के आप जो मर्जी झूठ बोल दे, आप जिसमें मर्जी है बोतान लगा दें। मैं हल्फिया कहता हूं नहीं आती नमाज उस शख्स को, अच्छा, जिसने इनको इया कनाब्दो इया कनस्तईन पढ़ना सिखा दी है। अब आप तो चुप हो जाए, पूरा पढ़ना नहीं आता है। अच्छा, मुझे रजा भाई की तरफ आ जाओ। नहीं पढ़ सकता, उसको उम्मत मुसलमान का लीडर बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, अजीब आदमी है। नवाज शरीफ की बात करते हो, नवाज शरीफ की जूतों की खाक के बराबर। रजा भाई देख ले मैं कितना, मैं एक तो भाई के सबके आगे। अच्छा रजा अरुण साहब, ये गैर शरई फेल ना, ये जो वीपीएन वाला जरा मुझे बता दें आप थोड़ा। ये वजीर आजम बार बार कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद कौसर काज़मी भाई भी पाकिस्तान आके करेंगे ये गैर शरई काम। इज अ टूल, इज अ सर्विस टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल होता है गैर शरई शरई। इसमें इस चीजों को आना नहीं चाहिए था, तो इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। मैं एक बात बताऊं, देखिए एक सफर है एब्सोल्युटली नॉट के हैशटैग से लेकर एट योर सर्विस के हैशटैग तक का, ठीक है। और एब्सोल्युटली नॉट खत्म हो गया, जैसे एब्सोल्युटली नॉट था वहां जाके इन्होंने कह दिया वी आर एट योर सर्विस, ये जो लेटर्स लिख रहे हैं वहां पे, तो ये ठीक नहीं। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ जो कि इनकी कथा कहानी है। जो कुछ 30 सेकंड जी सर, शेर सुना दे। जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, ठीक है, तो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। इनका यही अशर होना। क्या अच्छा ठीक, क्या कहने हुमायूं अहमद साहब, रजा अरुण साहब, कौसर काज़मी साहब, आप शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।